गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम क्लास 7 का लाइट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और ये डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका होगा लाइट चैप्टर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लाइट क्या होती है। सबसे पहला चीज़ आप देखिए, पहला पॉइंट आपको लिखना है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। अच्छा, लाइट किसका रूप है? तो लाइट एक एनर्जी का रूप। किसका रूप है? एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि ये लाइट है, ठीक ना। लाइट चैप्टर में क्या क्या लाइट का फंक्शन होगा समझ देखते हैं। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके सहारे से हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को देख पाते हैं। अगर लाइट ना रहेगा तो आप किसी चीज को देख नहीं पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा लाइट, ठीक है। अगर कहीं आप डार्क रूम में बैठे हैं, अगर पूरा लाइट अगर बंद हो जाए उस रूम का, तो क्या आप देख पाएंगे उस चीज को? तो नहीं देख पाएंगे। तो लाइट क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। समझ रहा ना? लाइट बहुत ही क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लाइट travels light always travels in a straight line, ठीक है। लाइट कैसे ट्रेवल होता है? तो हमेशा कैसे होती है? स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अच्छा, लाइट का पाथ कैसी होती है? तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होगी। लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल हुई? तो स्ट्रेट लाइन में। तो ये इसको प्रॉपर्टी भी होगी लाइट की, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं लाइट के बारे में। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखिए समझिए, लाइट कैसा वेव है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसका मतलब समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या होती है। देखिए, अगर एक बात करें हम लोग साउंड की और किसकी बात करें? लाइट की, ठीक ना। दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं, दोनों समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे बोलते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको साउंड, अगर आपको सुनना है किसी का साउंड, तो जितने भी देखिए, जैसे अगर मेरा आवाज अभी निकल रहा है तो हवा का पार्टिकल्स अगल बगल है। ये जो हवा के पार्टिकल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को डिस्टर्ब, क्या करते हैं? डिस्टर्ब। और ये डिस्टर्ब करने के बाद क्या होते हैं? डिस्टर्बेंस। क्या करते हैं? डिस्टर्बेंस। और ये जो पार्टिकल्स है एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हुए क्या करते हैं? जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स मूव नहीं करेगा, लेकिन क्या होगा? डिस्टर्बेंस जो होगा वो एक दूसरे पार्टिकल एक दूसरे को करेंगे, ठीक ना, डिस्टर्ब करेंगे। और उसी थ्रू क्या करेंगे? आपके कानों तक वो साउंड पहुंच पाएगी, ठीक ना। तो इस साउंड को क्या चाहिए? मीडियम। क्या चाहिए? मीडियम। साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। जैसे कि अगर हवा का पार्टिकल्स है तभी तो आपके कानों में मेरी आवाज आ रही है। लेकिन अगर ये मीडियम ही ना रहे, अगर ये जो पार्टिकल्स है वो रहे ही नहीं, तो क्या आपको साउंड सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी। तो ऐसे वेव को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव, ठीक है। जिस वेव को कोई मीडियम की जरूरत हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव, ठीक है। आगे देखते हैं लाइट के बारे में। लाइट क्या है? देखिए, लाइट को कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे लाइट अगर ट्रेवल, जैसे ये रूम में लाइट है हमारा, अगर इस रूम से क्या, अगर हवा निकाल दे, ठीक ना, अगर एयर का पार्टिकल्स निकाल दे, फिर भी लाइट क्या होगी? इस रूम में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि लाइट कैसी वेव है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई मीडियम यहाँ पर नहीं होता, कोई मीडियम नहीं होता, ठीक है। विदाउट मीडियम भी क्या हो सकती है? वो ट्रेवल कर सकती है। तो सबसे पहला चीज, लाइट कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर मीडियम हो तो भी ट्रेवल करेगी, मीडियम ना हो तो भी क्या करेगी? वो ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देख लिया, ठीक है, कि क्या होती है लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके सहारे से हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी चीज को देख सकते हैं, ठीक है। लाइट रहेगा तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइन किस ट्रेवल्स करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसी वेव होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। देखिए, आगे आप और पढ़ेंगे, क्लास 10th में आएंगे तो आप इसको सीखेंगे। बस 9 में भी आएंगे तो वेव के बारे में सीखेंगे, वेव क्या होती है। और वेव भी आप पढ़ेंगे ट्रांसवर्स। कैसी होती है? ट्रांसवर्स वेव। तो अभी पढ़ेंगे लाइट क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव भी होती है, ठीक है। आगे वो आपको नहीं पढ़ना, बस इतना ही आपको ख्याल रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कौन सा टॉपिक है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। ये तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहती है, समझते हैं। वेन अ रे ऑफ लाइट, ठीक है, कहीं से लाइट क्या आ रही है? रे आ रही है। फॉल्स ऑन ए पॉलिश सर्फेस, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसा सर्फेस है? पॉलिश्ड। क्या सर्फेस है? पॉलिश्ड।
सच एज मिरर, मान लेते हैं ये मेरा मिरर है और मिरर कैसा है, पॉलिश्ड है, नीचे को हम लोग क्या कर दिए, इसको पॉलिश कर दिए। अगर आप मिरर, ये मिरर सपोज डेट है, अगर इसको आप पॉलिश करते हैं तो ऊपर वाला सरफेस कैसी बन जाती है, रिफ्लेक्टिंग। इधर तो आपका रिफ्लेक्ट नहीं हो, किधर होगा, ऊपर का रिफ्लेक्ट होगा। तो जो भी लाइट के जो रे आएंगे कहाँ रिफ्लेक्ट होंगे, ऊपर की ओर, कहाँ होंगे, ऊपर की ओर, मतलब इस वाले इलाके में, ठीक ना, ये वाला, ठीक है। ध्यान से देखिए, When such as mirror it returns to the same medium। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं एक लाइट आकर यहाँ गिर रहा है, ठीक है, यहाँ फॉल्स हो रहा है, फॉल होने के बाद क्या हो रहा है, सेम मीडियम है, मतलब ये मिरर के इस पार्ट नहीं, मिरर क्या हो रहा है, उसी पार्ट में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट, क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। आगे देखिए, ध्यान से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट लिखिए, वही क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब आप डिफाइन लिख सकते हैं इसको। देखिए, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग मतलब क्या होती है, आया और बाउंस बैक किया, ठीक ना। लाइट रेज फ्रॉम अ स्मूथ पॉलिश सरफेस ऑफ ए मिरर इज का डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो क्या होती है, जो रे आई और क्या होगी, बाउंस बैक, क्या होगी, बाउंस बैक होगी, समझ ना। देखिए ध्यान से, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम ए स्मूथ पॉलिश सरफेस ऑफ ए मिरर इज का डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए ये जो रे आ रही है, इसको, इस रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है। इस रे का क्या नाम है, इंसिडेंट रे। जो रे फॉल्स होगी, जिस सपोज डेट आप ले ले मिरर, आप क्या ले ले, मिरर, ठीक है, मिरर लिए, और मिरर में अगर क्या आप टॉर्च लेकर बाहर रहे हो, टॉर्च का लाइट क्या सरफेस पर टकरा रही है, तो जो लाइट टकरा रही है, जो फॉल हो रही, गिर रही है, उससे कौन से रे बोलते हैं, इंसिडेंट है, ठीक है। अच्छा, टकराने के बाद इस पॉइंट पर टकराई, और टकराने के बाद क्या ये लाइट रे ऐसे चल गई, समझ गए ना, तो इस रे को बोलते हैं आप लोग रिफ्लेक्ट। क्या रिफ्लेक्ट हुआ ना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये इंसिडेंट रे कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए, आप एक इमेजिनरी क्या डाल दे इधर, एक लाइन क्या डाल दे, लाइन, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, ध्यान से समझिएगा, क्या ये नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एक एंगल टाइप का लग रहा है आपको, ध्यान से, एंगल बन रहा है, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल, इसका नाम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको दिखाते हैं आई से, किसे दिखाते हैं, आई से। ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इससे क्या दिखाता है, एंगल आर, किसे कहता है, एंगल आर। देखिए यहां पर एंगल आई कितनी हो जाएगी, एंगल आई को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए, तो हम समझ गए, इसे बोलते हैं एंगल आई को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल और का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए, आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो नियम पढ़ने, समझ ना, ये दो हम नियम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। ऊपर वाला हम क्या कर रहे हैं, अभी मिटा लेते, ठीक है। देखिए ध्यान से समझना, आप लोग स्क्रीनशॉट कर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पहला नियम ये कहता है, फर्स्ट ला ये है कि एंगल आई किसके इक्वल होता है, एंगल आर के। कहने का मतलब, ये मेरा सरफेस, ये मेरा क्या हो गया, ये पॉलिश सरफेस है, रे जब यहाँ पड़ेगी तो इसे बोलते हैं कैसी रे, इंसिडेंट, कैसी रे बोलते हैं, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। और टकराने के बाद जो गिरते हैं उसे कौन सी रे बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये जो अपने मन से दिखाई रही है इसको बोलते हैं नॉर्मल, क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है ना, एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना, नॉर्मल। ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं नॉर्मल, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल आई, और इसको बोलते हैं एंगल आर, ठीक है। दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। सपोज डेट अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये कितना डिग्री होगा, इसको भी कितना बोलेंगे हम लोग, 30 डिग्री बोलेंगे, ठीक है। तो आप यहां समझ सकते हैं कि एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं, बराबर है। अच्छा, दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए दूसरा लॉ क्या है, ये जो इंसिडेंट रे है क्या इस पॉइंट पर आ रही है, टच हो रही है, इस पॉइंट से ही जा रही है रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल भी यहां आ रहा है ना, तो यहां है कि एंगल, देखिए इंसिडेंट रे, कौन सी रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, ऑल लाइन सेम प्लेन। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान समझना आपको, कि इंसिडेंट रे
रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों क्या होते हैं? सेम प्लेन। तीनों क्या होते हैं? सेम प्लेन में होते हैं। थोड़ा मार्कर चल दे दीजिए वहां से। देखिए ध्यान, सेम प्लेन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई रे आई तो इसे बोलते हैं इंसिडेंट। जैसे ये रे आ रही, ठीक है, इसको इंसिडेंट बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसे हम लोग बोलेंगे, देखिएगा ध्यान से, ये इंसिडेंट रे कहलाएगा, ये कहलाएगा आपको रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या कहलाएगी? नॉर्मल। ये क्या कहलाएगी? नॉर्मल। देखिए कोई, देखिए नॉर्मल ये नहीं कि ऐसे नॉर्मल नहीं है, समझे ना, ये आगे की ओर नॉर्मल नहीं है, ये कैसी है? इसीलिए सेम प्लेन, समझे ना, इसी को बोलते हैं सेम प्लेन। ये नहीं कि ये वाली इधर निकल गई है और ये वाली ऐसे है, समझे ना, ये जो ऐसे रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? सेम प्लेन। क्या बोलेंगे? सेम प्लेन। देखिए और एक और चीज, ये तीनों आकर एक पॉइंट पे मिल रही है ना, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो यहां तक आप नोट कर लीजिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या बोल रहा है कि जितना एंगल यहां आई बनाएगा उतना ही क्या बनाएगा? आर, ठीक है। एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ 30 डिग्री तो यहाँ भी कितना होगा? 30 डिग्री। यहाँ अगर 45 डिग्री तो यहाँ भी कितना होगा? 45 डिग्री। क्लियर? अच्छा, ये क्या होती है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन सेम प्लेन, ये बता दी आपको, ठीक है। और ये फिगर सारा नोट डाउन कर, ये तुम्हारा क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लियर हो गया, ठीक ना। चलिए थोड़ा कुछ और आपको इंफॉर्मेशन दे दो, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए ध्यान से इधर देखिए, जैसे ये मिरर क्या हुआ? मिरर, और इसको हम लोग पॉलिश क्या कर दिए? पॉलिश। देखिए यहां से कौन रे आ रही है? इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे आई। जो रे फॉल्स होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सी रे बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और जो रे यहाँ से क्या करती है? निकलती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अच्छा देखिए, ये वाली बोलते हैं एंगल आई और एक क्या बोलते हैं? एंगल आर, ठीक है। आपको ध्यान से देखिएगा, ऐसा इसको देखने से लग रहा है कि 90 डिग्री बना रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है ना, नॉर्मल है और ये क्या है? मिरर वाला सरफेस। कितना डिग्री पूरा बना रहा है? 90 डिग्री। अच्छा देखिए 90 डिग्री में क्या ऐसा निकला हुआ है? ये कितना बना रही है? आर। कितना बना रही है? एंगल आर। अच्छा जब ये आर है, टोटल यहाँ से यहाँ कितनी है? 90 डिग्री है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 90 माइनस में आर। क्योंकि देखिए ध्यान से, अगर आप इसको बोल दे 30 डिग्री बनाया हुआ है, ठीक है, ये टोटल कितना डिग्री है? टोटल है 90। कितना टोटल? 90 है, ये ऊपर वाला 30 है, तो नीचे वाला कितनी हो जाएगी? 60। तो ये वाला आंसर कितना इसका हो जाएगा? 90 माइनस में आर। वैसे इससे भी कितना हो जाएगी? इस वाले एंगल का 90 माइनस में आई। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये वाला एंगल कभी बार पूछ दिया, अगर यहाँ लिख दिया 30 डिग्री, तो ये वाली एंगल कितनी होगी? 60 डिग्री। दोनों मिला कितनी होती है? दोनों मिला कितनी होती है? 90 डिग्री। क्लियर? तो ये यहाँ तक आप कर लीजिए। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंसिडेंट रे का डिफाइन देखेंगे, रिफ्लेक्टेड रे का डिफाइन देखेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का डिफाइन देखेंगे। अच्छा डिफाइन आप ऐसे भी याद कर सकते हो ध्यान से। अगर आपको हम बोले कि डिफाइन कीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होती है? एंगल आई को। किसको? एंगल आई को। कुछ नहीं करना है, सिंपल चीज है। ये इंसिडेंट रे है और ये कौन सी है? नॉर्मल। कौन है? नॉर्मल। आप बोल सकते हो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज क्या हो जाएगी? एंगल आई। एंगल आई क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैसे ही दूसरा डिफाइन क्या हो जाएगी? द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो रे फॉल्स होगी वो क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और जो रे रिफ्लेक्ट होगी उसका बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। जहां ये तीनों पॉइंट पर अगर मिलेंगे उसे क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो आप ऐसे भी घर पर भी क्या कर सकते हो? इसको कर सकते हो, ठीक है ना। इसके डिफाइन को आप लिख सकते हो। चलिए थैंक यू। चलिए।